कई तरह के लोग होते हैं राजनीति में। कुछ लोगों का यही धंधा होता है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो इसके चलते पार्टी ने इसको नोटिस में लिया है। किसी को मजाक बनाना है तो इस फकड़ा का क्या जवाब है? आरजेडी का जो सीट है उसके हिसाब से आरजेडी को मिलना चाहिए, आरजेडी का बनता है। ये मामला अभी नहीं है मेरे सामने, मैं नहीं जानता हूँ कौन एमएलसी होंगे, कौन एमएलसी होंगे। बाकीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़े थे। कांग्रेस तैयारी में दिख रही है। अब इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। जहाँ तक लालू जी का परिवार का सवाल है उस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बीते दिनों गाजियाबाद में बड़ा समारोह था। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के पुत्र इराज लालू यादव का जन्मदिन था और मौके पर तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे। तमाम तरह के राजनीतिक जो है उठापटक का माहौल भी उसके बाद शुरू हो गया और बिहार में जो एमएलसी के जो चुनाव होने हैं इसको लेकर के भी चर्चाएं चलने लगी कि तेज प्रताप यादव जो आरजेडी की इकलौती एमएलसी की जो सीट होगी उससे तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगीलाल मंडल वो सामने आए हैं और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात जो है वो रखी है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरह से क्या कुछ होगा। इसके साथ ही जब उनसे बांकीपुर विधानसभा पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद में क्या चेहरे में क्या बदलाव हो रहा है इस पर उन्होंने क्या कहा, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। एक सवाल सर, आपके बारे में बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है कि पार्टी में आपकी चल नहीं रही है, नाराज हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति में, कुछ लोगों का यही धंधा होता है, तो वो क्या कीजिएगा। तो इसमें भी रस बरसने वाला है, तो बहुत लोग इसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। इसीलिए इस सब मामले में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके। 25 से 28 तक चुनाव हुआ, फिर 28 से 3 वर्षों के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में चुनाव होता है, उसको जानकारी देकर के होता है। इसीलिए इसमें लोग जब पार्टी के अंदर भी कुछ लोग होंगे, बाहर भी होंगे, बाहर के लोग भी हैं। आप नाराज नहीं हैं? आप पार्टी के द्वारा मिलने हम काहे के नाराज रहेंगे? आप पार्टी के द्वारा मिलने वाले सम्मान से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, सम्मान नहीं है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, यहाँ काम करना पड़ता है, तो इसीलिए हम सम्मान क्यों कहेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि कई कार्यक्रम आपके अनुमति के बिना हो जाते हैं, प्रदर्शन की भी चर्चा हुई। ये छात्र प्रदर्शन यहाँ कमेटी भंग है और कमेटी भंग है तो नवल जी को अभी दिया गया है। आप देखिए, जब से छात्र राजद का नाम बदला है तो उसमें इन लोगों ने जल्दीबाजी में कार्यक्रम किया, ये बात सही है। और कार्यक्रम जल्दीबाजी में किया तो पुलिस ज़्यादा आ गई, संख्या मालूम न ज़्यादा था, तो इसके चलते पार्टी ने इसको नोटिस में लिया है और इसकी जांच हमने बैठा दी है। उदय नयन चौधरी की अध्यक्षता में 5 आदमी की जांच कमेटी, तो जांच करके देंगे जी गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि सारे लोगों को खबर संभवतः नहीं दी गई थी। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको 10 नंबर से पूछना पड़ता है। अब देखिए, 10 नंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 नंबर में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जो पार्टी का संविधान है उस संविधान में हमको 10 नंबर में भी संपर्क में रहना चाहिए, बात तो सही है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि आपकी चल नहीं रही है, मंगीलाल मंडल मंगनी में चले गए। अब किसी को मजाक बनाना है, आइए किसी को मजाक बनाना है तो इस फकड़ा का क्या जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। बात आप सही कह रहे हैं, वो किसानों के नेता थे और कहते थे जब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, तो देश की तरक्की नहीं होगी। और साबित हो रहा है, किसानों की आय की भागीदारी घट गई है राष्ट्रीय उत्पादन में, ये बात तो सही है। सर, आप दिल्ली गए थे, इराज लालू यादव का बर्थडे था, जन्मदिवस था। लालू जी का नहीं था, इराज लालू यादव, मतलब इराज जो उनके पुत्र हैं, लालू यादव जी के पोते हैं, उनका बर्थडे था, बहुत सारे नेता पहुंचे थे।
क्या कहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, उनके बेटी का वो बनिए रहा है, जहाँ हुआ है वो जगह है, मैरिज प्लेस कहिए, फार्म हाउस कहिए, जो कहिए, गाजियाबाद में अनडेवलप्ड इलाका है। यद्यपि अतालकाएँ बन गई है, बड़ी बड़ी मकान बने हैं, तो पारिवारिक कार्यक्रम था, तो उसमें गए तो सब लोग थे, परिवार के साथ। विधायक नहीं भी पहुंचे आपके? असल में उन्होंने सबको इनवाइट नहीं किया था। विधायकों को तो किया गया था, सभी तो विधायक को सबको सूचना थी, जो गए सो गए। बहुत लोग, हम जिस समय चले रात में 10 बजे, उस समय तो विधायक लोग पहुंच गए थे। बहुत तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हुए थे। हाँ, हमने देखा, लालू जी गूगल में बैठे थे। चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप यादव जी एमएलसी जा सकते हैं आपकी पार्टी से। भाई, ये मामला अभी नहीं है मेरे सामने, मैं नहीं जानता हूँ कौन एमएलसी होंगे, कौन एमएलसी होंगे, पार्टी तय करेगी। क्या आरजेडी जेजेडी का गठबंधन संभव है? अभी तो नहीं कुछ दिखता है। संभव तो सब कुछ राजनीति में होता है, राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। आपसे कोई बातचीत तेज प्रताप यादव जी की कुछ हुई? किनकी? तेज प्रताप यादव जी। हमसे क्यों बात करेंगे? हमसे तो कोई बात नहीं। आमने सामने बैठे थे हम, लालू जी के बगल में वो थे, पिताजी के, अपने पिताजी के बगल में। आरजेडी की ओर, अब बगल में हम थे, ये ऐसे था सोफा। आरजेडी की ओर से सर विधान परिषद के सदस्य के लिए किसी के नाम मनोनीत पे अभी कोई चर्चा हो रही है, क्या लगा है? नहीं सर, एक सीट तो बनेगा हमारा, एक सीट तो हम अपनी ताकत से बनेगा ना। अब एक दो, हम तो 36 की 37 है, 36। लेकिन क्या सर उस सीट पे आरजेडी का ही कब्जा होगा, या फिर मान लीजिए तेज प्रताप आपके पास आते हैं तो फिर तेज प्रताप को प्रमोट किया जाएगा? नहीं तो ये लालू सॉरी, आरजेडी का जो सीट है उसके हिसाब से आरजेडी को मिलना चाहिए, आरजेडी का बनता है। बांकीपुर के संबंध में क्या? बांकीपुर भी आप लोग लड़ेंगे? बांकीपुर लड़ेंगे, बांकीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़े थे। कांग्रेस तैयारी में दिख रही है वहाँ। अब इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, पार्टी को जानकारी नहीं है। सर एक सवाल रहेगा सर, रोहिणी आचार्य जी उस मौके पे मौजूद नहीं थी, क्या लग रहा है कि अभी भी वो नाराज चल रही हैं? और खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि शायद एक सीट जो आरजेडी की तरफ से एमएलसी में उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। हमको नहीं जानकारी है इस मामले में, उनका नाम आ रहा अभी तक तो नहीं सुना हमने। दिल्ली में भी तो नहीं सुना, आज जा रहे हैं। क्या मान मनोबल का जो दौर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी में। पार्टी के अंदर मान मनोबल किसका हो, नहीं हो, क्या है, नहीं, ये नहीं है। जहाँ तक लालू जी का परिवार का सवाल है, उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुल करके अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कि क्या होगा नहीं होगा। आरजेडी और जो तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है उसके गठबंधन पर भी वो लगातार अपनी बात जो है वह कह रहे थे, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगले 3 साल तक कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव नहीं होने जा रहा है। पार्टी के भीतर के भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन मैं अपना कार्यकाल जो है पूरी तरीके से पूरा करूंगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।